है। अगर हम पर विश्वास नहीं तो रहने दो। हम तो बस तुम्हें ये बताने आए थे कि एक शिकारी जिसने तुम्हारी असली माँ को मारा था वो अब तुम्हारी तलाश में है, और उससे अगर तुम यहाँ पर मिले तो वो तुम्हारे साथ साथ तुम्हारी नकली माँ यानी मीठी को भी मार देगा। क्या? हाँ बेटा, क्या तुम चाहते हो कि तुम्हारी वजह से तुम्हारी नकली माँ मर जाए, जिसने तुम्हें इतना संभाला, खिलाया पिलाया, उड़ना भी सिखाया, उसे तुम मरने दोगे क्या? नहीं नहीं, मेरी वजह से मेरी माँ को कुछ नहीं होना चाहिए। मैं अपनी माँ से बहुत प्यार करता हूँ, है ना बेटा? तो अब मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम सीधा चील के पास जाओ और खुद को उनके हवाले कर दो। हाँ, अगर तुम वहाँ नहीं गए तो वो तुम्हें ढूंढते ढूंढते यहाँ आ जाएगा, और फिर तो तुम और तुम्हारी नकली माँ तो गए। नहीं नहीं, मैं अभी उस शिकारी के पास जाऊंगा और उनसे कहूंगा कि आप मुझे खा लीजिए, लेकिन मेरी माँ को कुछ मत कीजिए। वाह वाह बेटा, तू तो बड़ा समझदार है। जा जा, अब समय बर्बाद मत कर। हाँ हाँ, जाओ जाओ, वरना अगर मीठी आ गई तो वो तुम्हें जाने नहीं देंगी। लल्लू और गोरी मोनू को अपनी बातों में फंसा लेते हैं। भोला मोनू चील के पास चला जाता है। वाह, क्या बात है, मजा आ गया गोरी। अब ये चील के पास जाएगा, फिर चीली से खाएगा, और फिर चील हमें इसका बहुत बड़ा इनाम देगा। गोरी का प्लान कभी फेल होता है भला, लेकिन तुमने चील भाई से ठीक से बात तो की है ना? हाँ हाँ, तुम चिंता मत करो। थोड़ी देर बाद मीठी अनाज लेकर वापस घोंसले में आ गई। मोनू बेटा, मोनू, अरे ये लड़का कहाँ चला गया? मीठी घोंसले के बाहर आ गई। क्या हुआ मीठी, मोनू को ढूंढ रही हो? हाँ, लेकिन तुम्हें कैसे पता? तुमने उसे कहीं देखा है? हाँ हाँ, देखा है, वो तो चील के पास गया है। क्या? चील के पास? लेकिन क्यों? वो तो कह रहा था कि तुम उसकी असली माँ नहीं हो। पता नहीं क्या बड़बड़ा रहा था। क्या? लेकिन उसे ये सब किसने बताया? मुझे अभी उसे वहाँ से ले आना होगा। अरे फोकट में टेंशन क्यों ले रही है? वैसे भी वो तेरा असली बेटा तो था नहीं, तो जाने देना। तुम ऐसा कैसे कह सकती हो गोरी? भले ही मैंने उसे जन्म नहीं दिया, लेकिन मैंने उसे पाल पोस कर बड़ा किया है। वो मेरे कलेजे का टुकड़ा है, लेकिन तुम ये सब नहीं समझोगी। जाना है तो जा, वो चीज तुझे भी हजम कर देगा। गोरी वहाँ से चली जाती है। अरे वाह वाह, आज तो नरम नरम मांस खाने को मिलने वाला है। क्या बात है। वैसे कभी कभी ये कौवे बड़ा अच्छा काम करते हैं। अगर मुझे रोज ही ऐसे मुफ्त के शिकार मिलने लगे तो क्या बात है। क्या सोच रहे हैं अंकल? मुझे खा लीजिए, लेकिन मेरी माँ के पास मत जाइए। हाँ हाँ, तू चिंता क्यों कर रहा है बेटा, मैं तुझे आराम से खाऊंगा। तभी मीठी वहाँ पर आ जाती है। रुको, इस बच्चे को मत खाओ। अगर तुम्हें खाना ही है तो मुझे खा लो। ये तो भूखा बच्चा है, इसे खाकर तुम्हें क्या मिलेगा? माँ, तुम यहाँ क्यों आई हो? तुम जाओ यहाँ से। कहानी में ट्विस्ट। ए चिड़िया, क्या तुझे अपनी जान प्यारी नहीं? नहीं, मुझे मेरा बेटा अपनी जान से भी प्यारा है। मोनू बेटा, ये देखो, मैंने तुम्हारे लिए एक फल लाया है। नहीं माँ, मुझे कुछ नहीं खाना, आप जाइए यहाँ से। वैसे तू ये क्या लाई है चिड़िया? नहीं चील जी, आप इसे मत खाना, वरना वरना? वरना क्या? वरना आप इतने शक्तिशाली हो जाओगे कि आप में 10 हाथी और 10 शेरों की ताकत आ जाएगी। ये मैंने मोनू के लिए लाया है, ताकि वो आपको मारकर यहाँ से भाग सके। अरे, ये मैंने क्या बता दिया? क्या कहा? 10 हाथी
और 10 शेर। फिर तो ये फल मेरे अलावा किसी को नहीं मिलना चाहिए। इसे तो सिर्फ मैं खाऊंगा। शिकारी वो फल खाने लगा। जैसे ही वो पूरा फल खाता है उसका मुंह चिपक जाता है। वो एक अनोखा फल था जो कि बिल्कुल एक गम की तरह काम करता था। अरे ये क्या कर दियो? मोनू बेटा जल्दी यहाँ से भागो। दोनों वहाँ से भाग गए और सुरक्षित अपने घोंसले में आ गए। माँ आपने मुझे क्यों बचाया? मेरी वजह से कहीं वो चील आपको कोई नुकसान पहुँचा देता तो? मोनू मुझे कुछ नहीं होता। मैं भले ही तुम्हारी असली माँ नहीं हूँ लेकिन मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ मेरे बेटे। आइंदा से अपनी माँ को बिना बताए कहीं मत जाना, समझे? हाँ माँ। दोनों माँ बेटे अपना पत्तों का घर बनाकर हंसी खुशी से रहने लगे।